यात्रा करनी होती है 2-3 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। कपड़े धुलवाओ, प्रेस कराओ, हल्दीराम की भुजिया की पैकेट मंगवाओ, बिस्कुट रखो, ब्रश रखो, पेस्ट रखो, दवाई रखो, ये रखो, वो रखो, जो भी माताओं के कुछ शौक होते हैं वो सब रखो। 2-3 दिन पहले से तैयारी। केवल 2-4 दिन के लिए जाना है तो कितने दिन पहले से तैयारी। मठरी सेको, खट्टा अचार रखो, मीठा अचार रखो, मिर्च का अचार रखो, टेटी का अचार रखो, ये रखो, वो रखो, सब याद करो। भगवान की ओर जाने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता, जैसे उठ के चल दो, जो जैसे तैसे ही उठ धावा, उठ धावा। दूसरी आचार संहिता, भगवान के लिए दौड़ना पड़ता है, धाना पड़ता है। धाना शब्द लिखा है, चलना और तेज चलना, और दौड़ना नहीं लिखा। धाना कहते धावक को, रेस। धावक की अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि सबसे पहले मुझे उस पॉइंट पर पहुंचना है। न वो बाएं देखता है न दाएं देखता है, सीधा तीर के निशान से अपनी आंख से वो देखता है कि मुझे वहां पहुंचना है। भगवान की ओर चलने के लिए धाना पड़ेगा, आराम से नहीं। धाना माने व्याकुलता, धाना माने बेचैनी, धाना माने अकुलाहट। न सोने दे, न जगने दे, न जीने दे, न मरने दे, न हंसने दे, न रोने दे। एक प्रकार की व्याकुलता, बेचैनी, मुझे कैसे मिले, मुझे कैसे मिले, मुझे कैसे मिले। और किसी ने कोई संग नहीं लिया बंधु और बहनों। बाल वृद्ध कहूं संग न लावे, ये भजन की आचार संहिता बोल रहा हूं मैं। सुन लीजिए, करना न करना आपका अपना काम है। किसी ने बालक नहीं उठाया कि इसका पीछे क्या होगा, किसी ने बूढ़े का हाथ नहीं पकड़ा, चलो भगवान का दर्शन करके लाते। पत्नी ने पति को नहीं पुकारा, अरे टीवी ही देखते रहोगे, चलो भगवान का प्राकट्य हो गया। पति ने पत्नी को नहीं देखा कि चौके में ही बैठी रहेगी, चलो दर्शन करे। किसी ने बाल वृद्ध कहूं संग न लावें। और बंधुओं और बहनों, दावत तो सामूहिक होती है, लेकिन भगवान का दर्शन नितांत अकेले को ही होता है। भगवान का सामूहिक दर्शन नहीं होता, अकेले को ही होता है। अकेले संसार की यात्रा में सबका साथ लेना जरूरी होता है। गृहस्थाश्रम में नहीं लोगे, चाचा ताऊ को मनाओगे नहीं, बेटे की शादी में तो उखड़ जाएंगे, बैठे बैठे भुनभुनाते रहेंगे। उनकी तो जैसे तैसे खुशामद करनी पड़ेगी, संसार पालन करना है। ईश्वर की ओर जाना है तो नितांत अकेले। और भजन में पूर्ण चोरी चाहिए। अगर कोई खाने की चीज छुपा के चोरी से अकेले खाओगे तो आलोचना होगी। और भजन के अंदर एक बहुत बड़ा गुण कहिए या दुर्गुण कहिए, भजन को बहुत जल्दी नजर लगती है। जैसे ही कोई देख लेता है कि भजन करता है, अगले दिन ही आपके घुटने में दर्द हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ बिगड़। मैं तो बिना भजन किए साफ चाय तक नहीं पीता हूं, समझ लो अगले दिन से ही टूट गए आप। तुरंत नजर लग, इतनी नजर किसी को नहीं लगती जितनी कोई देख न ले। इसलिए आपने देखा हमारे महात्मा झोली छुपा के, जो माला को झोली में रखते, झोली को भी दुपट्टे में छुपा के रखते हैं, कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए। सर्वाधिक अगर नजर लगती है तो भजन को लगती है। जब तक घर के लोग जग भी न पाए, उससे पहले जो कुछ अपना करना है कर लो। जब घर के लोग अपने काम धाम पर चले जाए, और बंधुओं लड़ाई प्रकट की जाती है, प्रेम चोरी से किया जाता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। फिर गाओ, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
सामूहिक हो सकता है, कथा सामूहिक हो सकती है, शोभा यात्राएं सामूहिक हो सकती हैं, उत्सव सामूहिक हो सकते हैं। प्रेम नितांत एकांत और चोरी का विषय है, किसी कोई देख न ले। प्रेम करते समय जिन्होंने प्रेम किए हैं वो जानते हैं, कनखियों से देखते रहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। क्योंकि प्रेम को बहुत जल्दी नज़र लगती है, भजन को बहुत जल्दी नज़र लगती है। घर परिवार के काम में आप कह सकते हैं कि इसलिए भजन में स्वार्थ चाहिए, संसार के व्यवहार में परमार्थ चाहिए। सब खा लें तब खाइए, आपका सम्मान बढ़ेगा। सबसे पहले थाली लेकर अलग बैठ जाओगे, आपकी आलोचना होगी, कुल खुरा है, बहुत स्वार्थी है, इसको किसी से लेना देना नहीं। संसार के व्यवहार में परमार्थ और भगवान के भजन में स्वार्थ, पूर्ण स्वार्थ। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, 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 मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। भजन चोरी से और भजन पूर्ण स्वार्थ से। परिवार के कामों में परमार्थ चाहिए, भगवान के भजन में पूर्ण स्वार्थ। ये नहीं चलेगा, बड़े भैया तो करते नहीं है, मैं क्यों करूं? ये पिताजी तो करते नहीं है, मैं क्यों करूं? अम्मा जी तो करते नहीं है, मैं क्यों करूं? भजन में ये नहीं चलेगा। ना वहाँ भैया जाएगा, न मैया जाएगी, न दैया जाएगी, न रुपैया जाएगा। हंस को अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही। नारी घर के द्वार तक क्या है भाई? धन धरा के बीच सारा भी धरा रह जाएगा, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्र जन मर घट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा, मित्र जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भुन जाएगी, देह भी तेरी चिता में यों ही जल भुन जाएगी। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा, अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा।
संसार में रहिए, पूरे सबके साथ व्यवहार निभाइए, उठिए बैठिए, खाइए खिलाइए पिलाइए, शादी विवाह में जाइए, नाचिए कूदिए, सब संसार के व्यवहार निभाइए, भजन में पूरे स्वार्थी हो जाइए, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब यही छूट जाता है। नहीं तो पहले उठते थे बिठाने के लिए, पहले कोई किसी के घर जाता था तो जो मालिक होता था खड़े हो, आइए आइए, हाथ पकड़ कर सोफे पे इधर बैठे, पहले उठते थे बिठाने के लिए, पर आज बैठे हैं उठाने के लिए। भैया क्यों देर कर रहे हो, काई बात की देर, जल्दी चलो जल्दी चलो। अयोध्या के नागरिकों ने ये हमारा मार्गदर्शन कर दिया कि जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। अरे जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। बाल वृद्ध कहूँ संग ला। किसी की मत सुनिए। हाँ, दुर्गुण अगर कम से कम रहें तो ठीक है, कपड़ा साफ होने में अच्छा रहता है, ज़्यादा दाग पड़ गए तो छुड़ाने में थोड़ी मुश्किल लगती है, साबुन ज़्यादा खर्च होता है, रगड़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कपड़े पर मैल कम से कम हो इसकी चिंता तो जरूर करिए। लेकिन इस बात से डरिए मत को कहे भगवान मिलेंगे। काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, झूठ छोड़, चतुराई छोड़, नंबर 2 छोड़। अब ये छूट जाएगा? किसी का छूट सकता है? जो प्रवचन कर रहा है उसी का नहीं छूट रहा है। जब छोटा नोट आता है तो ऐसी मिसमिसी आती है कि पूछो मत। हाँ, ये नहीं छूटते। इसको छोड़ने में जिंदगी कपड़े ही धोते रह जाओगे, आत्मा तो कभी धुलेगी ही नहीं फिर। इसलिए बच्चा कितना भी गंदगी लाद ले, बच्चा कभी चिंता नहीं करता कि मेरे कपड़े क्यों मैले हो गए। ये चिंता माँ को होगी, वो धो देगी, वो धो देगी, नहीं पहना देगी। इसलिए वो माँ ही नहीं है, बाप भी है और माँ भी है। माँ तो पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। इसलिए, और मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, अधिकृत भाषा बोल रहा हूँ, इससे बिल्कुल मत घबराइए कि हम ऐसे हैं। ये देखो भगवान कैसे, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। यद्यपि अखिल लोक करे भगवान में एक दुर्गुण क्या है, उनको दोष दिखाई नहीं देता है, और ये दोष देख भी लें तो उनको याद ही नहीं रहता है। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, याद क्या रहता है, करत स्वरत सतबार ही। ओहो, ये कथा सुनता है, ये ब्रज की परिक्रमा करता है, ये गायों को रोटी खिलाने जाता है, चींटियों को आटा डालता है, ये मंदिर दर्शन करता है, ये ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, ये संतों के चरणों में बैठता है, ये चर्चा 100 जगह से करेंगे कि ये तुम क्या बोलते हो, तुम यमराज को बुलाकर डांटते हैं, तुम्हें मालूम है ये कौन है, ये कथाएं कराता है, ये तीर्थ यात्रा कर, ये माता पिता की रात को चरण सेवा करता है, तुम इसको। तो भगवान देख दोष कबहुन उर आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। एक भी गुण सुन लेंगे सैकड़ों बार उसको बखानते हैं। तुम नहीं जानते हो अपनी माँ की, अपने पिताजी की कितनी सेवा करता है,
आओ मेरे पास बैठो। उनको याद ही नहीं रहता है, पहले तो दिखाई नहीं देता दोष, दिखाई भी दे जाता भूल जाते, भड़क्कल होते हैं वो। हमको किसी की चूक भूलनी नहीं आती है और भगवान को किसी की चूक याद ही नहीं आती है, दोनों में अंतर है। बचपन में भी किसी ने कुछ कर दिया होगा, मरते दम तक याद रखते हैं, इसने ऐसा किया, बहुत सरल है।